हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। और आज हम पढ़ने वाले हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी के लेक्चर सीरीज़ में नेक्स्ट लेक्चर। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि प्लेसेंटा क्या होता है, ठीक है, और उससे रिलेटेड चीज़ें पढ़ेंगे। ये हमारा लेक्चर फर्स्ट है। 2-3 लेक्चर्स प्लेसेंटा के रिलेटेड और आएंगे, जिसमें मैं डिटेल्ड वे में आपको हार्मोनल रेगुलेशन से लेकर फंक्शनल इम्पोर्टेंस और कैसे कैसे प्लेसेंटा जो है अफेक्ट करता है फीटस की हेल्थ को और मदर की हेल्थ को, सब कुछ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले प्लेसेंटा क्या होता है हमें ये जानना ज़रूरी है। तो प्लेसेंटा वर्ड जो है ये ग्रीक वर्ड है, जिसका मीनिंग होता है एक फ्लैट केक, क्योंकि जो ह्यूमन प्लेसेंटा होता है वो बिल्कुल इस तरीके से फ्लैट होता है, पैनकेक के जैसे। तो उसी को देखकर ग्रीक जो है रिसर्चर्स ने या फिर ग्रीक साइंटिस्ट ने ये नाम रखा था प्लेसेंटा, मतलब कि फ्लैट केक। ये तो हो गया लिटरल मीनिंग। अब प्लेसेंटा होता क्या है? तो प्लेसेंटा क्या है? इट इज़ अ टेम्पररी ऑर्गन विच इज़ फॉर्म्ड जॉइंटली बाई एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स ऑफ द फीटस एंड मैटरनल टिश्यूज़ ऑफ मदर, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे फीटस जो है हमारा, उसके एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स और मदर का जो है एंडोमेट्रियम, मदर का एंडोमेट्रियम, ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? एक टेम्पररी ऑर्गन बना रहे हैं, जिसको हम प्लेसेंटा कहते हैं। और वो क्यों बना रहे हैं? डेवलपिंग फीटस को नरिशमेंट देने के लिए। और ये किस तरीके के एनिमल्स में पाया जाता है? ये विविपेरस मैमल्स में या विविपेरस एनिमल्स में पाया जाता है। विविपेरस मतलब क्या होता है? आप लोग, आई एम श्योर आप लोग छोटे पर से ये टर्म विविपेरस और ओविपेरस पढ़ते आते होंगे, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि विविपेरस से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो ये प्लेसेंटा क्या करता है? जो हमारा डेवलपिंग फीटस होता है उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है मैटरनल यूट्राइन टिश्यू से, मतलब माँ के जो टिश्यूज़ होते हैं उससे नरिशमेंट लेके ये फीटस को जाके देता है, जिससे कि फीटस डेवलप कर सके, ठीक है। तो ये प्लेसेंटा क्या होता है ये क्लियर हो गया। अब जो प्लेसेंटा होता है वो किसके जैसे एक्ट करता है? फीटस के लिए किसके जैसे एक्ट करता है? एक प्रोविजनल लंग के जैसे, प्रोविजनल इंटेस्टाइन के जैसे, प्रोविजनल किडनी के जैसे और एंडोक्राइन ग्लैंड के जैसे। तो देखिए, जैसे जाइगोट हुआ, जाइगोट फॉर्म हुआ, फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट फॉर्म हुआ, उसके बाद में फीटस फॉर्म हुआ। अब फीटस क्या है? ये सेलुलर मास है। क्या है? यहाँ पे सिर्फ सेल्स हैं, यहाँ पे कोई ऑर्गन नहीं है, कोई किडनी नहीं है, कोई लंग नहीं है। तो ये ऑर्गन, मतलब जो सेलुलर मास है, इसके पास कोई ऑर्गन नहीं है। तो ये सारी जो प्राइमरी प्रोसेसेस हैं, मतलब एक्सक्रीशन है, रेस्पायरेशन है, जो है फूड है, डाइजेशन है, एक्सक्रीशन है, ये सब कहाँ से परफॉर्म करेगा हमारा फीटस? क्योंकि ज़िंदा रहने के लिए ये सारी चीज़ें तो ज़रूरी हैं। तो ये जो प्लेसेंटा होता है ये प्रोविजनल, मतलब कि शुरुआती लंग, इंटेस्टाइन बोल रही हूँ, लंग्स, किडनी के जैसे रिएक्ट करता है, हार्ट, सब कुछ फीटस का यही होता है, ठीक है। फिर बाद में धीरे धीरे यही फीटस जब अपना ऑर्गन डेवलप कर लेता है तो उसे प्लेसेंटा की ज़रूरत नहीं रहती है। तो ये शुरुआत में प्लेसेंटा हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड के जैसे क्यों हम बोल रहे हैं? क्योंकि वो हार्मोन भी रिलीज़ करता है प्लेसेंटा। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं प्लेसेंटा के एक तरह से बहुत इम्पॉर्टेंट बना देती हैं। अब देखते हैं कि प्लेसेंटा क्या क्या अलाउ करता है। प्लेसेंटा क्या क्या अलाउ करता है? तो पहली बात तो कि प्लेसेंटा जो होता है बहुत ही सेलेक्टिव होता है, मतलब सिर्फ कुछ चुनिंदा चीज़ों की ही एंट्री और एग्जिट अलाउ करता है प्लेसेंटा। तो एंट्री किसकी किसकी अलाउ करता है? किसी भी प्रकार का नरिशमेंट, मतलब कि कार्बोहाइड्रेट, अमाइनो एसिड, ग्लूकोज, ये सारी चीज़ों की एंट्री करवाता है फीटस के पास। वाइटामिन्स की एंट्री कराता है, ऑक्सीजन की एंट्री कराता है, हार्मोन्स की कराता है, एंटीबॉडीज़ की कराता है, ठीक है। मतलब ये सारी चीज़ें वो फीटस को प्रोवाइड करता है। अब फीटस जो है कुछ वेस्ट मटेरियल भी बनाएगा, मेटाबॉलिक वेस्ट बनाएगा और CO2 रिलीज़ करेगा। तो ये सबकी जो एग्जिट होती है ये भी प्लेसेंटा के ही थ्रू होती है, ठीक है। अब चलते हैं टर्मिनोलॉजी पे, जो है हमारा प्लेसेंटेशन। तो प्लेसेंटेशन से आप क्या समझते हैं? जो प्रोसेस है प्लेसेंटा के फॉर्मेशन की और प्लेसेंटा के फ्यूज़न की, किससे? यूट्राइन वॉल से। जैसे आपका ये जो यूट्रस है इससे फ्यूज़ करता है जो प्लेसेंटा,
उस प्रोसेस को, और फ्यूज़ करने के लिए पहले प्लेसेंटा को फॉर्म होना पड़ेगा, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, प्लेसेंटेशन। अब सवाल ये उठता है कि प्लेसेंटा की नीड क्या है। मतलब जैसे ओविपेरस एनिमल्स में जो है एग के अंदर डेवलपमेंट होता है, तो उसी तरीके से विविपेरस एनिमल्स में क्यों नहीं होता है, ये सवाल है। तो प्लेसेंटा की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जो विविपेरस एनिमल्स होते हैं या जिन्हें हम मैमल्स कहते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में, उनके जो एग्स होते हैं, ठीक है, जैसे हमने पढ़ा है ना, लेसिथल एग जो है और माइक्रोलेसिथल एग, तो जो एग होता है उसके अंदर योक बहुत कम प्रेजेंट होता है, ठीक है। एक तरीके से कह सकते हैं आप, जो मैमल्स के एग होते हैं उनमें तो योक ही नहीं प्रेजेंट होता, तो वो योक इतना नहीं होता है कि जो हमारा फीटस है वो अंडे में इंडिपेंडेंटली डेवलप कर सके। जैसे आप किसी हैन का एग देखिए, किसी बर्ड का एग देखिए, तो वो एग जो है वो बाहर एनवायरनमेंट में आके इंडिपेंडेंटली उसके अंदर वो ऑर्गेनिज्म डेवलप करता है, क्योंकि उस एग के अंदर इतनी मात्रा में योक प्रेजेंट होता है, नरिशमेंट प्रेजेंट होती है। लेकिन जो विविपेरस एनिमल्स होते हैं उसमें योक की मात्रा बहुत कम होती है, तो इसलिए जो है आपका जो फीटस है वो एक न्यू बॉर्न में एग के अंदर ग्रो नहीं कर सकता। इसी वजह से प्लेसेंटा की फॉर्मेशन करनी पड़ती है, जिससे माँ के जो न्यूट्रिशंस हैं वो प्लेसेंटा के थ्रू फीटस तक ट्रांसफ़र होते रहें, ठीक है। तो अगर ये सवाल मन में आए कि प्लेसेंटा की नीड क्या है, तो उसका जवाब यही है कि विविपैरिटी को मेंटेन रखने के लिए प्लेसेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि विविपैरिटी है इस वजह से प्लेसेंटेशन है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अब ये बात आती है कि प्लेसेंटा किन में प्रेजेंट होता है, क्या सिर्फ मैमल्स में प्लेसेंटा प्रेजेंट होता है? तो जवाब है कि नहीं, सिर्फ मैमल्स में नहीं प्रेजेंट होता है, बहुत सारे अलग क्लासेस में भी प्लेसेंटा की फॉर्मेशन पाई जाती है। ऑल्दो अलग क्लासेस में पाई जाती है, लेकिन ये मतलब नहीं कि उनका स्ट्रक्चर बिल्कुल मैमेलियन प्लेसेंटा के जैसे होगा, वेरिएशंस होती हैं, लेकिन हाँ उन्हें प्लेसेंटा कहा जाता है। जैसे कि पेरीपेटस, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ये ओवोविविपेरस एनिमल है पेरीपेटस, ठीक है। ये ओनाइकोफोरा में पाया जाता है, और ओनाइकोफोरा में ये जो है ये नॉन मेमेलियन क्लास है। उसी तरीके से ट्यूनिकेटा जो है क्लास का है सेल्पा ऑर्गेनिज्म। उसी तरीके से इलाज्मोब्रैंकिया का है म्यूसिलस लेविस, इन सब में भी प्लेसेंटा पाया जाता है। और रेप्टिलियंस में, कुछ लिजर्ड्स में भी प्लेसेंटा पाया जाता है, ठीक है। तो ये हो गई प्लेसेंटा की बात। अभी तो ये बात कंटिन्यू होगी, लेकिन उससे पहले अब हम ये जानते हैं कि इम्प्लांटेशन क्या होता है। इम्प्लांटेशन ही वो कॉज है जिसकी वजह से प्लेसेंटेशन अकर करता है, ठीक है। तो इम्प्लांटेशन क्या है? प्रोसेस ऑफ अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट टू द यूट्रस। देखिए मैं बार बार ये बात कहती हूँ कि आधी से ज़्यादा बायोलॉजी टर्मिनोलॉजी है, तो आपको पता होना चाहिए कि मैं ब्लास्टोसिस्ट बोल रही हूँ तो उसका मीनिंग क्या है, यूट्रस बोल रही हूँ तो उसका मीनिंग क्या है, ट्रोफोब्लास्ट बोल रही हूँ तो उसका मीनिंग क्या है, ठीक है। तो जैसे देखिए ये स्ट्रक्चर होता है ब्लास्टोसिस्ट का, ठीक है। ट्रोफोब्लास्ट होता है और इनर सेल मास होता है। जो इनर सेल मास होता है ये हमारा एम्ब्रियो बनाता है, ठीक है। और ये जो ट्रोफोब्लास्ट का स्ट्रक्चर है ये हमारा प्लेसेंटा बनाता है। क्लियर? अब क्या होता है, जो ब्लास्टोसिस्ट जब आकर यूट्रस में हमारे अटैच हो जाता है, यहाँ पर आके जब अटैच हो जाता है, तो इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? इम्प्लांटेशन। अब ये होता कैसे है? ब्लास्टोसिस्ट को पहले लाकर हम क्या करते हैं, यूट्राइन वॉल के क्लोज लाते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है यूट्राइन ल्यूमिनल एपिथेलियम, मतलब कि जो यूट्रस का जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, जो हमारा एपिथेलियल लेयर है, यहाँ पर लाके ब्लास्टोसिस्ट को पहले क्लोजली अटैच किया जाएगा, ठीक है। ब्लास्टोसिस्ट को क्लोजली अटैच किया जाएगा। अब अटैचमेंट की वजह से क्या होगा, जो यूट्राइन कैपिलरीज हैं, वॉल है, वो बहुत परमिएबल हो जाएगी, ठीक है। मतलब उसे आराम से आप, जैसे ये वॉल है ये अभी परमिएबल नहीं है, तो यहाँ पर अटैचमेंट्स नहीं फॉर्म हो सकते, ठीक है। लेकिन अब यही वॉल है थोड़ी परमिएबल हो गई, तो इसके अंदर से अटैचमेंट फॉर्म्स हो सकते हैं, ठीक है। क्लियर? नेक्स्ट है म्यूकोसल लाइनिंग, जो यूट्रस की है वो क्या करती है, वो एक रिएक्शन के थ्रू जाती है। जो हमारी अभी तक एपिथेलियल लेयर थी वो क्या होती है, उसके अंदर एक रिएक्शन होता है जिसको क्या कहते हैं, डेसिडुअल सेल रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है। अब डेसिडुअल सेल रिएक्शन से क्या समझते हैं कि जो हमारी सबसे पहले एपिथेलियल लेयर थी जो हमारी, वो डिसरप्ट हो गई, मतलब फट गई, इस तरीके से
डैमेज हो गई हमारी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जो स्ट्रोमल सेल्स थे, यहाँ पे जो सेल्स प्रेजेंट थे स्ट्रोमा में, वो क्या हो गए, वो बहुत ज़्यादा ग्लाइकोजन से फिल हो गए, ग्लाइकोजन से फिल हो गए और गैप जंक्शन उन्होंने बना लिए एक दूसरे के साथ, ठीक है। और उसके बाद में ये एक दूसरे के ऊपर सेल नंबर खूब ज़्यादा बढ़ाते गए, मतलब एक्यूमुलेशन करते गए, और यहाँ पर इस तरीके से इन्होंने क्या बना दिया, एक इम्प्लांटेशन चैम्बर बना दिया। जैसे यहाँ पर समझ लीजिए, यहाँ पे इन्होंने खूब ज़्यादा ग्लाइकोजन फिल्ड सेल्स बना दिए। अब यहाँ पे आराम से आके हमारा जो ब्लास्टोसिस्ट है वो अटैच हो जाएगा। अगर आपने छोटे पे एक गेम खेली होगी जो कि बाउंस नाम से आती थी, मुझे पता नहीं कि आप लोगों ने खेली है या नहीं, तो उसमें एक बॉल होती थी जिसको ऐसे मतलब जो ट्रेवल करती थी, तो एक लेवल आता था जहाँ पर इस तरीके से रेड लिक्विड फिल्ड होता था, वहाँ पे आके बॉल जब बाउंस करती थी ना तो बिल्कुल रुक जाती थी। कुछ कुछ उसी तरीके से यहाँ का कॉन्सेप्ट है कि पहले फिल कर देते हैं हम जो यूट्रस की वॉल्स हैं उसको अच्छे से ग्लाइकोजन से फिल कर देते हैं, जिससे कि जब इम्प्लांटेशन साइट पे हमारा एम्ब्रियो ब्लास्टोसिस्ट आए तो बिल्कुल आराम से वहाँ पर सेटल डाउन हो जाए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इम्प्लांटेशन चैम्बर का फॉर्मेशन। अब कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। प्राइमरी फीटल मेम्ब्रेन जो होता है मैमल्स में वो कौन होता है, ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। फीटल मेम्ब्रेन जो प्राइमरी है वो कौन है, ट्रोफोब्लास्ट है। और जो ट्रोफोब्लास्ट का ओरिजिन है वो कहाँ से हुआ है, सुपरफिशियल लेयर ऑफ मोरुला से हुआ है। तो सबसे पहले जो सुपरफिशियल लेयर थी मोरुला की वो बनती है ट्रोफोब्लास्ट, और फिर वही ट्रोफोब्लास्ट जो है हमारा कोरियन बनता है, और यही कोरियन फिर क्या बनता है, हमारा प्लेसेंटा बनता है, ठीक है। और ट्रोफोब्लास्ट क्या करता है, यही वो लेयर है, ट्रोफोब्लास्ट ही फीटस की वो लेयर है जो कि यूट्राइन एपिथेलियम को पेनिट्रेट करती है, और पेनिट्रेट करने के लिए वो मैकेनिकल और साइटोलाइटिक एक्टिविटी दोनों तरह की एक्टिविटी को इस्तेमाल करता है। अब प्रोसेस कैसे चलती है हम लोग वो देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले ट्रोफोब्लास्ट एक्सपैंड करता है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही वो यूट्रस के टिश्यूज़ के पास आता है वो डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है, फ्यूज़ करता है यूट्राइन वॉल के टिश्यूज़ से, और जो डेसिड्यूअल सेल्स थे उनको क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है और फैगोसाइटोस करता है। सपोज करिए जैसे ये आपका सेल्स हैं, कौन सी सेल्स हैं ये यूट्राइन डेसिड्यूअल सेल्स हैं, ठीक है। अब यहाँ से ट्रोफोब्लास्ट आ रहा है, ये आपका आईसीएम हो गया और ये आपका ट्रोफोब्लास्ट हो गया। अब यहाँ पे जैसे ही अटैच करेगा ना, ये यहाँ पे जैसे ही अटैच करेगा ये इस पर अटैक करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि इसे यहाँ पे घुसना है ना, यहाँ पे सेटल होना है जिससे कि ये फंस सके यहाँ पे, वरना तो नीचे चला जाएगा। अच्छे से टाइट अटैचमेंट बनानी है, तो ये क्या करेगा, इस एरिया के सेल्स को मार डालेगा या फैगोसाइटोस कर देगा, क्योंकि इसको यहाँ पे जगह बनानी है। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ ऐसे दोनों प्लेन सरफेस है, यहाँ पे आप एक बॉल फिट करने की कोशिश करेंगे तो अच्छे से फिट नहीं होगी, लेकिन अगर यहीं पे जैसे मान लीजिए यहाँ पे बिल्कुल बराबर सरफेस है, यहाँ पे बॉल अच्छे से फिट नहीं होगी, लेकिन यहीं पे अगर कोई ऐसी सरफेस है तो यहाँ पे बॉल अच्छे से फिट हो जाएगी। तो ये बेसिकली यही करता है, ट्रोफोब्लास्ट आके अपने लिए ऐसे एक जगह बनाता है जहाँ पे आराम से आके अटैच हो सके, ठीक है। और ये डिस्ट्रॉय करना चालू करता है, और लेकिन ऐसा तो नहीं है, अब जैसे इसने डिस्ट्रॉय करना चालू किया तो ये यूट्रस की वॉल है, इसको इसने इतना ही किया, चाहे तो ये इतना भी कर सकता था। तो ये कैसे रुकता है, जब ये हेल्दी टिश्यूज़ से के साथ अटैचमेंट बनाता है तो इसको पता चल जाता है कि अब हमको रुकना है। जैसे ये हेल्दी डेसिडुअल टिश्यू के तरफ जाता है तुरंत ही इसको सिग्नल मिल जाता है ट्रोफोब्लास्ट को कि अब इन्वेजन नहीं करना है, वरना माँ को जो मदर है उसको वुंड हो जाएगा, ठीक है। तो वहीं पे रुक जाता है और ट्रोफोब्लास्ट जो है वहाँ पे इस्टेब्लिश हो जाता है यूट्राइन ब्लड वेसल्स के साथ। तो इस तरीके से इम्प्लांटेशन का जो इवेंट है वो अकर करता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे पैटर्न ऑफ इम्प्लांटेशन क्या क्या है, और फिर हम पढ़ेंगे प्लेसेंटेशन के डिफरेंट टाइप्स। अगर आपको लेक्चर में कोई डाउट हो तो कॉमेंट में पूछिए, नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करिए, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा। और किसी भी तरह के डाउट्स हों या PDF चाहिए हों या बुक्स चाहिए हों तो आप टेलीग्राम चैनल पर मैसेज कर सकते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।